हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो चैप्टर की हेडिंग है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इसमें 3 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जैसे कि क्रॉप, सेकंड प्रोडक्शन, थर्ड मैनेजमेंट। तो इससे हमें थोड़ा तो आइडिया मिलता है कि हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो है वो है कि क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा है जो कि क्रॉप के प्रोडक्शन के बारे में, और तीसरा है क्रॉप के मैनेजमेंट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर अपना। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आपको इंट्रो पार्ट थोड़ा सा समझ पढ़ेंगे, और इंट्रो पार्ट में कुछ इस टाइप का है कि यहाँ पर है पहेली एंड बूझो। भाई बहन एंड पहेली और बूझो जो है वो समर वेकेशन में गए अपने अंकल के घर, और उनके अंकल एक फार्मर हैं। तो उनके घर पर कुछ टूल्स या चीज़ें बोलिए वो रखी हुई हैं, जैसे कि सिकल, सोवल, खुरपी और भी कई चीज़ें जिसको वो फील्ड में यूज़ करते हैं। तो इनको देखने के बाद, यानी इन सभी टूल्स को देखने के बाद बूझो के मन में एक सवाल आया। वह सवाल क्या था? वह सवाल है कि ये टूल्स कहाँ और कैसे यूज़ की जाती हैं। तो इन सवाल को आंसर देने से पहले हम कुछ एक रिकॉल या इंट्रो पार्ट जो बोलिए हम उसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्स फूड। ये तो हमें पता है, एक स्टेटमेंट भी है और एक क्वेश्चन भी है। इसमें से एक क्वेश्चन निकल कर आता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। इसका आंसर है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है क्योंकि वो वेरियस एक्शंस परफॉर्म करते हैं एक्सटर्नली, यानी कोई भी वो काम करते हैं तो उसमें भी एनर्जी तो चाहिए, और इंटरनली उनकी बॉडी भी फंक्शंस करती है, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। तो फूड हम इसलिए खाते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हमें हेल्प मिलती है हमारे वर्क को, एक्शंस को परफॉर्म करने में। और देखा जाए तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। सो प्लांट्स तो हमें पता है कि वो अपना फूड खुद से बनाती है। तो प्लांट, एक क्वेश्चन है आपके लिए, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है, या ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसका आंसर ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और वो क्वेश्चन यह है कि नेम द प्रोसेस विच हेल्प्स प्लांट और थ्रू विच प्लांट मेक देयर फूड। सो ये क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। एंड अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, यानी नेक्स्ट पे। तो अब हमें पता तो चल गया कि प्लांट भाई अपना खाना कैसे पकाते हैं, या प्लांट का फूड का रिक्वायरमेंट कैसे पूरा होता है। लेकिन अगर हम वही चीज़ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स के साथ देखें तो हमें तो पता है कि एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स अपना अपना फूड खुद से तो प्रिपेयर नहीं करते हैं। यानी एनिमल्स को छोड़िए, अभी ह्यूमन बींग्स को अगर देखते हैं तो हम लोग फूड पकाते हैं, बट वो तो हमें मिलता है ना कहीं से आके। जैसे कि दाल पकाना है या राइस पकानी है, तो राइस भी तो कहीं से आता है, वो भी तो एक क्रॉप है, वो भी तो पहले कल्टीवेट होता है लैंड में, उपजाऊ होता है, उसके बाद आता है। तो खाना पकाना इसका मतलब ये नहीं कि आप जो घर पर बनाते हैं वो नहीं, आपके पास जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आ रहे हैं तो वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहीं और प्रिपेयर हो रही हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि वैसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने सब्सटेंस यानी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस खुद से बनाते हैं, वो होते हैं ऑटोट्रॉपिक, जो कि प्लांट्स है। तो उसके बारे में हमें यहाँ ज़्यादा पढ़ना नहीं है, तो वहाँ पर नहीं चलते हैं। सो अभी हमें पढ़ना है यहाँ पर एनिमल एंड ह्यूमन बींग के बारे में। तो हम डिपेंड होते हैं किस पे? प्लांट्स पे, अपने फूड के लिए। तो अगर देखा जाए ह्यूमन बींग्स को, तो ह्यूमन बींग्स दोनों चीज़ों पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे भी डिपेंड होते हैं और एनिमल्स पे भी डिपेंड होते हैं फूड के लिए। तो इसके बाद इतना तो हमने जान लिया कि फूड क्यों चाहिए, ह्यूमन बींग्स को फूड कहाँ से मिलता है और एनिमल्स को फूड कहाँ से मिलता है। एनिमल्स भी, कोई एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो कि दूसरे एनिमल को खाते हैं, कोई एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं। तो हमें पता चल गया कि ये 3 जो कैटेगरी है वो उनको फूड की रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी होती है, ये तो हमें पता चल गया। एंड अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट बूझोस क्वेश्चन पे। यानी अब बूझो को क्वेश्चन एक और आया कि हमारे कंट्री में लार्ज पॉपुलेशन है, यानी लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो
इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फूड कहाँ से प्रोवाइड होती है और कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं हम लोग। इस पर पहेली ने जवाब दिया कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करने के लिए फूड को कल्टीवेट भी करना होगा एक लार्ज स्केल वाली एरिया पे। लार्ज स्केल मीन्स क्या कि एक बड़ी जगह पे। अब लार्ज पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करने के लिए लार्ज स्केल पर तो प्रोडक्शन करना होगा, उसके बाद उसका मैनेजमेंट भी अच्छे से करना होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छे से करना होगा। सो ये हमारा रह गया पूरा इंट्रो पार्ट। अब हम चलते हैं हमारी चैप्टर की ओर। तो चैप्टर में एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर का यहाँ पे छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, तो मैं उसके बारे में बता देती हूँ आप लोगों को। तो इस बॉक्स में क्या लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर के बारे में लिखा हुआ है कि हाउ एग्रीकल्चर वाज बोर्न, कैसे एग्रीकल्चर आया है। तो उसके पीछे भी एक थोड़ा सा पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट्स हैं, तो उन पॉइंट्स को भी जानना ज़रूरी है ऐसे अपने नॉलेज को गेन करने के लिए। तो जैसे कि हमें पता है कि 10,000 BC टिल 10,000 BCE यानी बिफोर कॉमन एरा, पीपल जो थे यानी लोग जो थे वो नोमैडिक थे, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाते थे फूड की खोज में या खाने की खोज में और शेल्टर रहने की जगह की खोज में। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा चेंज आया कि जो लोग थे वो कच्चे फूल फल सब्जी खाते थे और एनिमल को भी हंट करके खा लेते थे अपने फूड के रूप में। और लेकिन एक समय कुछ ऐसा आया कि लोगों ने ज़मीन यानी लैंड को कल्टीवेट करना चालू कर दिया खेती के लिए, अनाज उपजाने के लिए। तो ये सारे चेंजेस हुए एक टाइम पीरियड के बाद। तो इसी तरह एग्रीकल्चर का बॉर्न हुआ, आप कह सकते हैं जन्म हुआ एग्रीकल्चर का। सो अब हम चलते हैं इस चैप्टर के मेन पार्ट पर, स्टार्टिंग पार्ट पर, जो कि है क्रॉप। जैसे कि हेडिंग में था, तो क्रॉप तो हम नॉर्मल लाइफ में हमेशा सुनते हैं, हर एक जगह बोलते हैं या देखते हैं। तो क्रॉप की डेफिनेशन क्या हो सकती है? तो क्रॉप की डेफिनेशन हो सकती है व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड क्रॉप। यानी कि वैसे प्लांट्स जो कि एक ही काइंड के हैं और एक ही बड़ी जगह पर उनकी उपजाऊ हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं क्रॉप प्रोडक्शन। और क्रॉप प्रोडक्शन नहीं, क्रॉप। तो जैसे कि एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं कि कोई एक बड़ी जगह है, वहाँ पर वीट के प्लांट है हर जगह पर, यानी हर कोने में उस जगह की। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ वीट क्रॉप की खेती हो रही है, क्योंकि सारे जो प्लांट्स हैं वो वीट को ही बिलोंग करते हैं, यानी वीट के ही हैं। अब हमें क्रॉप्स तो पता चल गया, क्रॉप्स भी बहुत टाइप्स के होते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और भी मैनी टाइप्स के। अब क्रॉप्स को भी क्लासिफाइड किया गया है 2 टाइप्स पे, और किस बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है? वो है सीज़न के बेसिस पे। तो मेनली इन्हें रेनी सीज़न और विंटर सीज़न के बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है इंडिया में। जान लेते हैं हम पहले रेनी सीज़न वाले क्लासिफिकेशन के बारे में। तो रेनी सीजन का क्लासिफिकेशन हुआ है, तो उन क्रॉप्स को हम क्या बोलते हैं? खरीफ क्रॉप्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलेंगे हम? द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। यानी ऐसे क्रॉप्स जो कि रेनी सीजन में ग्रो होते हैं उसे हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स। और रेनी सीजन कब से कब तक होता है इंडिया में? वो होता है लगभग जून से लेकर सितंबर तक। और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके, जैसे पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कोकोनट एक्सेट्रा। नाउ ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड है हमारा रबी क्रॉप्स। तो अब रबी क्रॉप्स क्या होते हैं? सेकंड यानी विंटर वाला क्लासिफिकेशन। ऐसे क्रॉप्स जो कि विंटर सीजन में ग्रो होते हैं उसे हम बोलते हैं रबी क्रॉप्स। तो ये भी हमें पता चल गया। और जनरली विंटर सीज़न कब से कब तक होता है? अक्टूबर से लेकर मार्च तक। यानी इन महीनों में, मंथ्स में जो भी क्रॉप्स ग्रो होंगे उसे हम बोलेंगे रबी क्रॉप्स। जैसे कि एग्जांपल वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड और भी बहुत सारे क्रॉप्स हैं। सो ये था आज का वीडियो, एंड आज की वीडियो में यहीं तक। एंड हम ज़रूर नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ही लेकर आएंगे। तो टिल देन स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियोस एंड hit the like button. Please do like, share and subscribe our channel, and thank you for watching this video.